नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। साथियों, आज हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान की इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर का जो चैप्टर EL 206 वेव प्रोपोगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 4 है नॉइज़। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस नॉइज़ के बारे में से एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉइज़। इसको यूँ भी पूछा जाता है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ नॉइज़ इन डिटेल, डिफाइन नॉइज़, गिव इट्स क्लासिफिकेशन एंड एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ नॉइज़, एक्सप्लेन वेरियस इंटरनल नॉइज़ विच आर जनरेटेड इन रेडियो रिसीवर्स। तो इस तरह से करके ये कई तरीके से ही पूछा जाता है। 2013, 14, 2005, 2004, 12 कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो इसको हम आज इसका सॉल्यूशन देखेंगे। साथियों, इसको जो नॉइज़ होती है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि नॉइज़ क्या होता है। हम सिग्नल, कोई भी एनालॉग सिग्नल या मैसेज सिग्नल होता है, उस मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेट करके उसमें कई तरीके की एनालिसिस करके, डायग्नोसिस करके उसको ट्रांसमिट करते हैं। मॉड्यूलेशन होगा, फिल्ट्रेशन होगा, उसके बाद में उसको सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। फिर वो सिग्नल चैनल में जाता है, या तो वो चैनल वायर्ड होगा या वायरलेस होगा। उसके बाद में वो रिसीवर पर रिसीव होगा। रिसीव होने के बाद में जो हमारा चैनल होता है, सिग्नल होता है, उस सिग्नल के अंदर हमारा ओरिजिनल सिग्नल तो होता ही है, साथ ही कुछ उसके अंदर अनवांटेड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स भी उसमें जनरेट आ जाते हैं, एडअप हो जाते हैं। वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं जो कि अनवांटेड हैं, जो हमारे सिग्नल के अलावा, उसके हमारे जो ओरिजिनल सिग्नल है उसके अलावा जो उसके अंदर एडअप होके आए हैं, उनको हम नॉइज़ का नाम देते हैं। तो नॉइज़ बेसिकली अनवांटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं जो हमारे ओरिजिनल जो डिज़ायर्ड सिग्नल होता है उसके साथ एडअप हो जाते हैं और वो हमारे रिसीवर पर तक पहुंच जाते हैं। अब ये जो नॉइज़ है, ये ड्यूरिंग ट्रांसमिशन भी हो सकता है, ड्यूरिंग चैनल से जब वो मूव करके आ रहा है तब भी हो सकता है, हमारे रिसीवर पर भी इसमें ये सिग्नल्स एडअप हो सकते हैं। क्योंकि ये जो नॉइज़ होती है, ये नॉइज़ दो तरह की होती है। एक तो एक्सटर्नल नॉइज़ होती है, एक इंटरनल नॉइज़ होती है। एक्सटर्नल नॉइज़ हमारी एटमॉस्फेरिक नॉइज़, इंडस्ट्रियल नॉइज़ या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज़ होती है। अब एटमॉस्फेरिक नॉइज़ क्या होती है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में जितनी भी साउंड्स या जो भी सिग्नल्स जो होते हैं, मूव करते हैं, वो वायर्ड या वायरलेसली हमारे जो सिग्नल है उसके साथ एडअप हो जाते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नॉइज़ होती है। इंडस्ट्रियल नॉइज़ के अंदर हम हमारे जो ऑटोमोबाइल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, या कोई भी एनर्जी वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी अगर वहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, तो उसकी वजह से जो नॉइज़ क्रिएट हो गया, सिग्नल्स जो जनरेट होते हैं, वो सिग्नल जनरेटेड हमारे नॉइज़ वांटेड जो डिज़ायर्ड सिग्नल होता है उसके साथ एडअप हो जाते हैं, तो वो इंडस्ट्रियल नॉइज़ होती है। तीसरी होती है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज़। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है कि जो हमारा अर्थ है, उस अर्थ के अलावा जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उनसे जो सिग्नल्स आते हैं या उनसे कोई एनर्जी आ रही है, और वो एनर्जी अगर हमारे जो डिज़ायर्ड सिग्नल है, उस डिज़ायर्ड सिग्नल के साथ अगर वो एनर्जी एडअप हो रही है, तो वो भी हमारे एक्सटर्नल नॉइज़ की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह इंटरनल नॉइज़ होती है। इंटरनल नॉइज़ थर्मल नॉइज़, आइन शॉट नॉइज़, ट्रांजिट टाइम नॉइज़ और मिसलीनियस नॉइज़। थर्मल नॉइज़ तो क्या होता है कि ये एक हमने क्वेश्चन भी आया था कि व्हाट इज़ थर्मल नॉइज़ इसके साथ, तो हम इसको थर्मल नॉइज़ को भी इंक्लूड कर रहे हैं अपने क्लासिफिकेशन के साथ में, इसका भी एक सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो थर्मल नॉइज़ को अगर मैं परिभाषित करूँ तो किसी भी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर परिपथ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और वे निश्चित दिशा में गतिशील हो जाते हैं, लेकिन मार्ग में उपस्थित अनेक प्रकार के धनायनों, अणुओं और परमाणुओं आदि के टकराव से अनियंत्रित तथा विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। इन प्रतिरोधों के कारण परिपथ में उत्ताप उत्पन्न हो जाता है और धारा प्रवाह के कारण ताप में निरंतर वृद्धि होती रहती है, जो शोर का मुख्य कारण होती है। इसे वाइट नॉइज़ और जॉनसन नॉइज़ भी कहते हैं।
यानी जो ये थर्मल नॉइज़ होती है, थर्मल नॉइज़ बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर अब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जनरेट होगा, तो उसको उसको सिंथेसिस के लिए हमें किसी सर्किट पे डालना ही होगा, डीमोडुलेशन के लिए और एनकोडिंग के लिए, डिकोडिंग के लिए। तो उस दौरान क्या होता है कि करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उनके जो पाथ के अंदर कुछ आयंस, एटम्स और जो भी कुछ आता है उनसे वो टकराते हैं, टकराकर उनकी कई बार क्या होता है कि रेजिस्टेंस टकराते हैं, टकराने की वजह से उसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। इस रेजिस्टेंस की वजह से टेम्परेचर जो होता है वहाँ इंक्रीज़ हो जाता है, और उस इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से नॉइज़ क्रिएट होती है, नॉइज़ प्रोड्यूस होती है, उसे हम वाइट नॉइज़ या जॉनसन नॉइज़ भी बोलते हैं। इसकी जो इक्वेशन है वो है Pn इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T डेल्टा एफ, वेयर Pn क्या होता है, नॉइज़ पावर, T होता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमारा जनरली हम केल्विन में लेते हैं इसमें, तो 273, तो जो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर प्लस जो भी है डिग्री के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपन केल्विन के अंदर, तो वो टेम्परेचर, और डेल्टा एफ हमारा बैंडविड्थ होता है, जिस बैंडविड्थ का वो सिग्नल होता है। तो इस तरह से हमारा Pn इक्वल्स टू KT डेल्टा एफ होगा, तो पावर इक्वल्स टू KT डेल्टा एफ होगा नॉइज़ पावर, तो नॉइज़ वोल्टेज होगा √4 KT डेल्टा एफ इंटू आर। ये आर है रेजिस्टेंस जो कि क्रिएट होता है हमारे सर्किट के अंदर इस वाइट नॉइज़ और जॉनसन नॉइज़ को जो जनरेट करता है, उसका सोर्स ये है। इसी तरह शॉर्ट नॉइज़, ट्रांजिट टाइम नॉइज़ और मिसलिनियस नॉइज़, ये और बाकी तीन तरह की नॉइज़ है, ये भी हमारी जो इंटरनल सर्किट है उसके अंदर प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से हमारा ये जो नॉइज़ है इसका क्लासिफिकेशन होता है। हम इनका इंडिविजुअल का जो डिफरेंशिएशन है या इंडिविजुअल को हम अलग अलग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। बाकी अभी ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आंसर में हम लोग क्लासिफिकेशन तक ही सीमित हैं, तो क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अगर हम लिखने लगे तो हमारा एक क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा, जिसके मार्क्स का वेटेज तो वैसे ही 6 नंबर से ज़्यादा का नहीं होगा, तो हमें इसमें थोड़ा टाइम का और मार्क्स का कैलकुलेशन करके ही आंसर देना है। तो ये इसका बेसिक क्लासिफिकेशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।